आज एक बार फिर हम सिविक सेंटर में हैं और आप देख सकते हैं कि सिविक सेंटर कितने अच्छे तरीके से बना रखा है और यहाँ पे कोई मेयर वगैरह भी नहीं बैठने दे रहे हैं। बीजेपी सरकार का जो सिस्टम चल रहा है और हमारे साथ जुड़े हैं श्री जेपी टाक जी। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर आप किस विषय में आए हैं? परम आदरणीय साथियों, सबसे पहले मैं आपके एमसीडी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल राकेश बिरलान का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आज 15 तारीख हो गई लेकिन सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला। सफाई कर्मचारियों का वेतन से घर चलता है, उसी से उनके बच्चों का पालन पोषण होता है। लेकिन हम अभी कमिश्नर साहब को मिलकर आए हैं और उसके बाद 14 फाइल MTS की रोहिणी जोन के बारे में कमिश्नर को पत्र देकर आए हैं और विजिलेंस विभाग में भी होकर आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर है। ये एक केस है सरोज बाला का, सरोज बाला केस। सरोज बाला वाइफ ऑफ चांद बाबू रोहिणी जोन में सफाई कर्मचारी थी। 2017 में उसका देहांत हो गया, परंतु आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। और वहाँ के संबंधित अधिकारी SS, UDC और लेखा विभाग के अंदर भी सभी रिश्वत की मांग कर रहे हैं। सभी इस बुजुर्ग आदमी को, इस मृतक कर्मचारी के आश्रितों को परेशान कर रहे हैं। रिश्वत मांग रहे हैं, रिश्वत दी जाएगी तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। अब आगे आ जाइए। दिल्ली नगर निगम श्रमिक अपना फेडरेशन, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की तरफ से जो हमारा एक 17 तारीख को गेट नंबर 5 पे घोर प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन है, तो सभी साथियों से मेरा ये हाथ जोड़कर विनती है, सफाई कर्मचारी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, निगम मुख्यालय गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पर 10 बजे आकर अपनी मांगों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए घोर प्रदर्शन में शामिल हो और अपनी मांगें मनवाने के लिए गेट नंबर 5 पे ताला लगाए। और ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये स्पेशल ऑफिसर, ये निगम के आयुक्त, ये इनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। और प्रदर्शन के बाद हमारा धरना होगा, धरने के बाद हम हड़ताल करने में मजबूर होंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से स्पेशल ऑफिसर को और कमिश्नर को आगाह करना चाहूँगा कि या तो तुरंत सफाई कर्मचारियों पर पक्का काम शुरू कर दीजिए, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उनके अंतिम लाभांशों का भुगतान कीजिए, समय पे हमें वेतन दीजिए, हमें मेडिकल कैशलेस कार्ड दीजिए और हमारा वर्दी तेल साबुन जो भूल गए हो उसको भी आप तुरंत दे दीजिए, वरना सफाई कर्मचारी इस बार रुकने वाला नहीं है। जब तक न्याय होगा, अंतिम निर्णय तक हम लड़ाई लड़ेंगे और सफाई कर्मचारी भाई बहनों को न्याय दिलाकर रहेंगे। धन्यवाद। सर, मेयरों की जो अभी धांधलेबाजी चल रही है, आम आदमी पार्टी बहुमत से आई है और इनको अब भी नहीं बैठने दिया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें सरासर जनतंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब संविधान के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उस पार्टी का मेयर चुना जाता है, तो आप ऐसी धांधलेबाजी मत कीजिए, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात मत कीजिए। पहले तो आप चुनाव से भागे, चुनाव का आपने आगे बढ़ा दिया, फिर आपने सीटें कम कर दी। अब इसके बाद जब तुम्हारी एक भी नहीं चली, तुम दुम दबाकर गिदड़ की तरह भाग खड़े हुए, तो आज आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से 134 सीटें लेकर निगम के अंदर अपनी सत्ता को कायम रख सकती है। दिल्ली की जनता ने उन्हें विशेष प्यार दिया है, उन्हें विशेष सम्मान दिया है, उनके ऊपर भरोसा जताया है, उनके ऊपर विश्वास जताया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी को ये बताइए कि वो निगम के अंदर आम आदमी पार्टी का डॉक्टर शैली ओबराय को मेयर बनने दें और दिल्ली की जनता के साथ अन्याय ना करें। क्योंकि साथियों, सफाई कर्मचारी इस बात के अंदर, अगर ये 18 तारीख तक मेयर नहीं नियुक्त किया जाता, LG साहब अगर मेयर नियुक्त नहीं करते हैं और ये बेईमानी, धोखाबाजी, धांधलेबाजी नहीं रोकते हैं, सफाई कर्मचारी के साथ अन्याय करते हैं और निगम के अंदर मेयर बनने से जनतंत्र का गला घोटते हैं, इस दिल्ली की जनता की आवाज़ को रोकते हैं, तो हम ये बहुत बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जीती है, आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिला है, इसलिए मेयर उनको दीजिए और दिल्ली की सेवा करने का उनको मौका दीजिए। सर, 17 तारीख को जो कोर्ट में केस होने जा रहा है या उसकी जो हेयरिंग है, उसके विषय के बाद क्या निर्णय रहेगा, इस विषय में आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का कल एक आदेश आया कि जो 10 एल्डरमैन नॉमिनेटेड निगम पार्षद
जो एलजी ने अपॉइंट किए हैं मिली भगत करके, जालसाजी करके, उनको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं है। जो निगम के अंदर जो संविधान है वो वोट नहीं डाल सकते, तो उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चुनाव को, इसको किसी भी तरीके से रद्द नहीं होगा। अभी तो मौखिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि उनको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, और 18 तारीख को या 19 तारीख को निगम के अंदर, निगम मुख्यालय के अंदर डॉक्टर शैली ओबराय मेयर चुनकर आएंगी और दिल्ली की सेवा करेंगी। धन्यवाद। कैमरामैन राकेश बिडलान, सिविक सेंटर, दिल्ली।